हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर में। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आज हम CHO थ्योरी सीरीज के अंदर लेके आए हैं कुछ की पॉइंट कम्युनिटी से रिलेटेड, जिनसे वन लाइनर क्वेश्चन हमेशा बनता है। और दूसरी चीज, आजकल मैच वाले क्वेश्चन आते हैं, मतलब आपको क्या करेंगे, चार ऑप्शन दे देंगे, चारों का मतलब सामने दे देंगे और आपको उनमें से क्या करना है, मैच करना है। जो हम क्या करते थे पहले फिफ्थ या सिक्स क्लासेस में नहीं होते थे, फॉलोइंग द मैच, ठीक है, वो वाले क्वेश्चन आने लग गए। मतलब चार क्वेश्चन होंगे आपके पास इस CHO और स्टाफ नर्स वाले MCQ उसमें एग्जाम में आएंगे। उसमें क्या होगा, आपको चार ऑप्शन दे दिए जाएंगे और इधर आपको इनको मीनिंग दे दिया जाएगा, ठीक है। मीनिंग देने के बाद में क्या करना, आपको क्या करना है, उसमें मैच करना है। एक तरह का MCQ ये आएगा। या फिर दूसरा MCQ ऐसे आ सकता है कि आपको क्या करेंगे, एक वर्ड दे देंगे, जैसे एंडेमिक है, इसका वर्ड दे दिया, आपको नीचे क्या करेंगे, चार ऑप्शन में इसका मीनिंग दे देंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, उस मीनिंग में से इसका मीनिंग बताना है वर्ड का कि कौन सा आंसर सही है। दो क्वेश्चन इस तरीके से आएंगे। या फिर एक MCQ कैसे आएगा कि आपको डेफिनेशन दे देंगे और चार ऑप्शन दे दिए जाएंगे, चार ऑप्शन में से आपको क्लिक करना है कि डेफिनेशन क्या सही वर्ड कौन सा है, ठीक है। तो आपको ये फ्रिक्वेंटली पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं जो मैं आपके पास लेके आया हूँ, ये 12-13 जो कीवर्ड हैं, ठीक है। इनमें से 100% MCQ आता ही है। इन थर्ड जो मैं 13 वर्ड लेके आया हूँ ना आपके सामने, इन 13 वर्ड में से 100% MCQ आता ही है। तो इनका मतलब समझते हैं कि कैसे, इसका मतलब क्या है और कैसे आएगा, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं इसके अंदर एंडेमिक। एंडेमिक का मतलब ये होता है कि किसी भी कम्युनिटी में, ठीक है, किसी भी समूह में या फिर कम्युनिटी के अंदर किसी डिजीज का कांस्टेंट पाया जाना, कंटिन्यू पाया जाना, उसको बोलते हैं हम एंडेमिक। क्या बोलते हैं, एंडेमिक। एंडेमिक का मतलब क्या होता है मैंने, कि किसी भी कम्युनिटी के अंदर एक डिजीज का कंटिन्यू बना रहना, ठीक है, उसको बोलते हैं हम एंडेमिक। फिर आता है अपने पास सेकंड, एपिडेमिक। एपिडेमिक का मतलब ये है कि किसी भी डिजीज का स्मॉल से कुछ कम्युनिटी यानी कुछ विलेज से कम्युनिटी के अंदर फैल जाना, ब्रेक डाउन होना एकदम से, उसको बोलते हैं एपिडेमिक, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना। एंडेमिक का मतलब ये होता है कि उस समूह के अंदर के कम्युनिटी के अंदर कंटिन्यूस बीमारी का बने रहना, वो तो क्या हुआ, एंडेमिक। एपिडेमिक का मतलब ये है कि डिजीज का, ठीक है, स्मॉल से थोड़े बड़े लेवल पे, मतलब जैसे विलेज से कम्युनिटी में फैलना, उसको बोलते हैं एपिडेमिक। फिर आता है पेंडेमिक। पेंडेमिक का मतलब होता है वर्ल्ड वाइड, मतलब जैसे कि एक जगह से पूरे विश्व में फैल जाना, उसको बोलते हैं पेंडेमिक। लाइक द कोरोना वायरस, ठीक है, समझ में आ गया, कोरोना वायरस कोविड-19 वो हो गया अपना पेंडेमिक। एपिडेमिक का समझ में आया, सॉरी एंडेमिक का समझ में आया। एंडेमिक का मतलब क्या बताया मैंने, कि एक डिजीज का एक समूह के अंदर कंटिन्यू बना रहना, उसको एंडेमिक बोलेंगे। एपिडेमिक का मतलब हो गया कि स्मॉल से थोड़े लार्ज में, मतलब लाइक जैसे कि विलेज से थोड़ा कम्युनिटी में, बड़े कम्युनिटी में फैलना उसका। और पॉपुलेशन का मतलब पूरे वर्ल्ड में फैलना, उसको बोलते हैं अपन कि पेंडेमिक। फिर आता है अपने पास स्पोरेडिक। स्पोरेडिक का मतलब ये होता है कि किसी भी बीमारी का इरेगुलर फैलना, लाइक जैसे कि मान लो कि 10 दिन पहले उसका पीक लेवल था और 5 दिन बाद में उसका बिल्कुल लो लेवल हो गया डिजीज का। समझ, मान लो जैसे 10 दिन पहले उसके 20 केसेज आ रहे थे और 5 दिन बाद में एक भी नहीं आ रहा, समझे, इरेगुलर पैटर्न के अंदर रहना। लाइक जैसे अब मान लो कि अभी कोई डिजीज है, वो 10 दिन पहले उसके 20 केसेज आ रहे थे, ठीक है, और अब 5 दिन बाद में उसका एक भी नहीं आ रहा, फिर मान लो नेक्स्ट 2 दिन बाद में फिर उसके 20 केस एक साथ आ चुके, तो वो हो गया इसके अंदर स्पोरेडिक। समझ में आ गया। फिर आता है फिफ्थ पे अपना कौन सा है इसके अंदर, जूनोसिस। जूनोसिस का मतलब ये होता है कि एनिमल से ह्यूमन में फैलना, एनिमल से ह्यूमन में किसी बीमारी का ट्रांसमिट होना, उसको बोलते हैं अपन जूनोसिस, ठीक है। जूनोसिस का मतलब क्या होता है मैंने, कि किसी भी डिजीज का एनिमल से ह्यूमन में ट्रांसमिट होना, ठीक है, फैलना, उसको क्या बोलेंगे हम, जूनोसिस डिजीज। उसके बाद में आता है इन्फेक्शन। इन्फेक्शन का मतलब होता है किसी भी इन्फेक्शन एजेंट का एंट्री करना बॉडी के अंदर, उसको बोलते हैं इन्फेक्शन, ठीक है। क्या, किसी भी पॉजिटिव एजेंट का या इन्फेक्शन एजेंट का बॉडी में एंटर करना, उसको क्या बोलते हैं हम, इन्फेक्शन। उसके बाद में 7 पॉइंट पे अपना कंटामिनेशन। कंटामिनेशन का मतलब ये होता है कि किसी जो इन्फेक्शन एजेंट बॉडी में एंटर हुआ था, ठीक है, वो क्या करेगा, वहां पर जाके कॉलोनी डेवलप करेगा। कॉलोनी डेवलप करने से क्या होगा, वहां पर इन्फेक्शन ट्रांसमिट होगा पूरी बॉडी में, तो उसको क्या बोलेंगे, कंटामिनेशन, ठीक है। नेक्स्ट आता है अपने पास विरुलेंस। विरुलेंस का मतलब ये होता है कि जो डिजीज है वो कितनी डिग्री से फैल रही है, ठीक है, कितनी डिग्री से फैले जा रही है, उसको बोलते हैं विरुलेंस, ठीक है, कितनी डिग्री से फैल रहा है वो, ठीक है, उसको बोलते हैं विरुलेंस। नेक्स्ट आता है इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब ये होता है कि कोई भी, जब भी कोई पॉजिटिव एजेंट एंटर हुआ था बॉडी में, वहां से लेके और जो बॉडी में फर्स्ट सिम्टम आता है,
उसको हम बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। क्या हुआ इंक्यूबेशन पीरियड का, एक बार और सुनना। इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब ये होता है कि कोई भी एजेंट जब बॉडी में एंटर हुआ वहां से लेके, ठीक है, और कोई भी सिम्टम्स अपीयर होता है, फर्स्ट सिम्टम, उस पीरियड को बोलते हैं हम कम्युनिकेशन सॉरी इंक्यूबेशन पीरियड। जैसे मान लो कि इन्फ्लुएंजा वायरस है, मान लो वो बॉडी में एंटर हुआ मेरे, ठीक है, मेरी बॉडी में एंटर हुआ इन्फ्लुएंजा वायरस। अब वो एंटर हुआ वहां से लेके और मुझे कोई भी सिम्टम्स आता है, लाइक जैसे स्नीजिंग आती है, कफिंग आती है, तो वो जो फर्स्ट सिम्टम्स है ना, वहां तक के आने के पीरियड को, मतलब इन्फेक्शन घुसा वहां से लेके और फर्स्ट सिम्टम्स आया, उस पीरियड को हम क्या बोलेंगे, इंक्यूबेशन पीरियड। समझ में आया। उसके बाद में अपने पास आता है इंसिडेंस। इंसिडेंस का मतलब ये होता है कि कम्युनिटी के अंदर न्यू केसेस का आना, उसको हम बोलते हैं इंसिडेंस। ठीक है, क्या इंसिडेंस का मतलब क्या हो गया, न्यू केसेस का कम्युनिटी के अंदर डेवलप होना यानी आना, उनको क्या बोलेंगे हम, इंसिडेंस। फिर आता है अपने पास प्रीवेलेंस। प्रीवेलेंस का मतलब होता है, अब देखो नाम से देखो, प्रीविलेंस मतलब पिछला भी, ठीक है, तो पुराने और नए केस को मिलाकर जो आते हैं उसको बोलते हैं अपन प्रीविलेंस। जो पुराने केस थे वो भी आ रहे हैं और जो नए केस आ रहे हैं वो भी, उनको क्या बोलेंगे हम, प्रीविलेंस। इंसिडेंस का मतलब नए केस, प्रीविलेंस का मतलब ओल्ड प्लस न्यू केसेस। उसके बाद में अपना आता है ये दो क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हमेशा कंफ्यूजन करते हैं, इराडिकेशन और एलिमिनेशन। क्या, इराडिकेशन और एलिमिनेशन, ये दो वर्ड ऐसे होते हैं जो कंफ्यूज करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं अपन इराडिकेशन। इराडिकेशन का मतलब ये होता है कि किसी भी डिजीज का जो रूट है, ठीक है, जो रूट है वो क्या होना, टर्मिनेट हो जाना, ठीक है, उससे क्या होगा, वो बीमारी फैलेगी नहीं, तो वो क्या हो गया, इराडिकेट। लाइक जैसे स्मॉल पॉक्स, ठीक है, क्वेश्चन आता है कि कौन सी डिजीज है जो इराडिकेट हो चुकी है, तो कौन सी है, स्मॉल पॉक्स। ठीक है, यहां तक समझ में आया। इराडिकेशन का मतलब मैंने क्या बताया कि किसी भी डिजीज का जो रूट कॉजेज है, ठीक है, उसका क्या हो जाना, टर्मिनेट हो जाना। टर्मिनेट का मतलब रुक जाना, उसको बोलते हैं अपन इराडिकेशन। फिर आता है एलिमिनेशन। एलिमिनेशन का मतलब ये होता है कि किसी भी डिजीज का, ठीक है, केस नहीं आना, मतलब हाई से जीरो की तरफ चले जाना, ठीक है, उसको बोलेंगे हम एलिमिनेशन। समझ आ गया। एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है, किसी भी डिजीज का जो केसेस थे वो क्या है, हाई से जीरो की तरफ जाते रहना, उसको क्या बोलते हैं हम, एलिमिनेशन। समझ आ गया। 13 पॉइंट बताए मैंने, 13 पॉइंट में से क्वेश्चन मैंने क्या बताया था, फर्स्ट क्वेश्चन कैसे आएगा, 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, चारों के मीनिंग आगे लिख दिए जाएंगे, आपको क्या करना है, फॉलोइंग मैच करना है। ठीक है, एक तरीके से एमसीक्यू आएगा। दूसरा एमसीक्यू मैंने क्या बताया कि आपको क्या करेंगे, डेफिनेशन लिख देंगे, 4 ऑप्शन लिख देंगे कि आपको बताना है इन वर्ड में से किसकी ये डेफिनेशन है। थर्ड तरीके से क्या एमसीक्यू आएगा कि आपको जैसे मान लो एंडेमिक लिख दिया और इस एंडेमिक के अलावा 4 पॉइंट दे दिए, चारों में अलग अलग मीनिंग दी है। अब आपको बताना है कि इन चारों में से एंडेमिक का मतलब क्या है। 3 तरीके से क्वेश्चन समझ जाएंगे, ऐसे क्वेश्चन आएंगे सीएच और स्टाफ नर्स में। ठीक है, अब एक बार और मैं आपको बता देता हूँ इन वर्ड का दोबारा। एंडेमिक का मतलब मैंने बताया कि किसी भी कम्युनिटी के अंदर एक डिजीज का कंटिन्यू रहना, ठीक है, वो क्या हो गया, एंडेमिक। एपिडेमिक का मतलब हो गया कि स्मॉल से थोड़ा लार्ज में चला जाना, मतलब विलेज से थोड़ा कम्युनिटी के अंदर चला जाना। उसके बाद आता है पेंडेमिक। पेंडेमिक का मतलब बताया वर्ल्ड वाइड, ठीक है, पूरी दुनिया में फैल जाना, विश्व में। उसका एग्जांपल बताया मैंने, कोविड-19। उसके बाद आता है स्पोरेडिक। स्पोरेडिक का मतलब ये होता है कि किसी भी डिजीज का, ठीक है, इरेगुलर पैटर्न में बढ़ते रहना। लाइक जैसे पिछले 10 दिन में 20 केसेस आ रहे थे और अब नेक्स्ट 5 दिन के अंदर बिल्कुल जीरो हो चुके, वो क्या हो गया, स्पोरेडिक। फिर मान लो जीरो होने से फिर 2 दिन बाद में फिर वो 10 आ गए, तो क्या हुआ, उसके अंदर स्पोरेडिक बोलते हैं इसको। फिर आता है अपने पास जूनोसिस। जूनोसिस का मतलब ये होता है कि एनिमल से मैन में फैलना उस बीमारी का, तो उसको क्या बोलेंगे हम, जूनोसिस। नेक्स्ट है इन्फेक्शन। इन्फेक्शन का मतलब ये है कि किसी भी पॉजिटिव एजेंट का, ठीक है, बॉडी में एंटर होना, उसको बोलेंगे हम इन्फेक्शन। कंटामिनेशन का मतलब ये होना कि बॉडी में एंटर होते हुए जो पॉजिटिव एजेंट है वो क्या करेगा, कॉलोनीज डेवलप करेगा, जिससे वो इन्फेक्शन फैलेगा। उसके बाद में आता है अपने पास विरुलेंस। विरुलेंस का मतलब मैंने ये बताया था कि डिजीज जो इन्फेक्शन है वो कितनी डिग्री से फैल रहा है बॉडी में, उसको बोलते हैं विरुलेंस। ठीक है, उसके बाद आता है इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब मैंने बताया था कि बॉडी में वायरस का एंटर होने से लेके और फर्स्ट सिम्टम जब अपीयर होता है उसको हम बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। फिर आता है इंसिडेंस। इंसिडेंस का मतलब बताया था मैंने, न्यू केसेस। और प्रीवेलेंस का मतलब बताया था मैंने, ओल्ड और न्यू केसेस। फिर आता है अपने पास इराडिकेशन। इराडिकेशन का मतलब मैंने बताया जो डिजीज का जो कोज रूट है, ठीक है, उसका क्या होना, टर्मिनेट हो जाना, ठीक है, यानी रुक जाना, उसको बोलते हैं हम इराडिकेशन। लाइक जैसे कि स्मॉल पॉक्स एग्जांपल, ये क्वेश्चन पूछेगा। नेक्स्ट आता है अपने पास एलिमिनेशन। एलिमिनेशन का मतलब मैंने बताया आपको कि किसी भी डिजीज का, ठीक है, क्या होता है, किसी भी डिजीज का जीरो, हाई से जीरो की तरफ चले जाना, उसको बोलते हैं एलिमिनेशन। ठीक है, आज के लिए इतना ही।
ऐसी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।